दुनिया के ताकतवर मुल्कों में अपनी तरह का पहला मामला है ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का। लेकिन इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि ऐसे गंभीर मसले पर भी सियासत हो रही है, वो भी जमकर। सुरक्षा में हुई इस गंभीर चूक को ड्रामा तक बताया जा रहा है। इधर केंद्र का आरोप है जानबूझकर पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, जबकि पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया प्रधानमंत्री के बदले रूट की जानकारी ही नहीं दी गई। तो आखिर इन आरोपों का सच क्या है? क्या वाकई राज्य सरकार और प्रशासन को प्रधानमंत्री के बदले रूट और हालात की जानकारी नहीं थी, या फिर जानते समझते लापरवाही की गई? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी के फिरोजपुर दौरे से 4 दिन पहले प्रशासनिक स्तर पर क्या क्या हुआ था। देखिए। पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़, लापरवाही का कौन जिम्मेदार? पीएम के दौरे से ठीक पहले एक्शन की डिटेल रिपोर्ट। रोका गया पीएम का काफिला, चेतावनी को अनदेखा किया। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया। बुधवार को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब सरकार की घेराबंदी शुरू हुई तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के फिरोजपुर में रैली का रूट अचानक बदला गया, जिस वजह से पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। क्या वाकई जो सीएम चन्नी ने कहा वो सही है? क्या वाकई पीएम मोदी के काफिले की जानकारी पंजाब सरकार और प्रशासन को नहीं थी? ये सवाल इसलिए कि जो दस्तावेज सामने आए हैं वो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। NewIndian.in खबर के मुताबिक पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नरेश अरोड़ा ने एक नहीं बल्कि 3 बार चन्नी सरकार को किसानों के धरने से रोड ब्लॉक होने के बारे में चेताया था। पुलिस को डायवर्जन प्लान बनाने के लिए कहा गया था। बाकायदा लिखित में 1 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को निर्देश भेजे गए थे, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। प्रधानमंत्री का दस्ता इस वक्त कहां है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और पुलिस जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक को लेकर अब चन्नी सरकार इंटरनल सिक्योरिटी मेमो से ही घिर गई है, क्योंकि इन 3 मेमो में पीएम मोदी के दौरे, रोड ब्लॉक किए जाने, मौसम के खराब होने से जुड़ी चेतावनी साझा की गई थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इन्हें अनदेखा किया गया। 1 जनवरी 2022 पहली चिट्ठी लिखी गई, 3 जनवरी 2022 दूसरी चिट्ठी लिखी गई, 4 जनवरी 2022 तीसरी चिट्ठी लिखी गई। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नरेश अरोड़ा के पहले मेमो में एडवांस रूट अरेंजमेंट्स प्लानिंग करने को कहा गया था। यह मेमो 1 जनवरी को भेजा गया था। NewIndian.in की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी को बारिश की संभावना की वजह से सीएम और दूसरे वीवीआईपी सड़क मार्ग से आ सकते हैं, खासकर चंडीगढ़ से फिरोजपुर सेक्टर का इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए एडवांस में रूट अरेंजमेंट्स की प्लानिंग करने को कहा गया था।
इस चिट्ठी के 2 दिन बाद यानी 3 जनवरी 2022 को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नरेश अरोड़ा की तरफ से दूसरी चिट्ठी लिखी गई, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई कि प्रदर्शनकारी पीएम मोदी के काफिले का रूट ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए एडवांस में प्लान बी रखा जाएगा कि किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसका खुलासा एडीजीपी की लिखी चिट्ठी से हुआ, जिसमें कहा गया है, फिरोजपुर में गन्ने के खेत, नहर और ट्यूबवेल हैं। यहां पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती के बारे में विचार किया जाए। प्रदर्शनकारी रैली का रूट ब्लॉक ना करें, इसलिए एडवांस में वैकल्पिक रूट बनाएं। राष्ट्र विरोधी तत्वों, टिफिन बम, ग्रेनेड, आईईडी की फोटो भी गजेटेड अफसर्स को देने के लिए कहा गया था, ताकि वो अपने कर्मचारियों को इसे दिखा सकें। रूट पर पुलिस कर्मियों के ग्रुप और मोबाइल टीम्स के रूप में तैनाती के लिए कहा गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर वो जाम को हटा सके। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को इस बात की आशंका थी कि प्रदर्शनकारी पीएम मोदी का काफिला रोक सकते हैं, लेकिन इस चेतावनी को प्रशासन ने अनदेखा किया। न वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की गई, न ही प्रदर्शनकारियों को हटाने के इंतजाम किए गए, और फिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई गई थी। पीएम मोदी का काफिला हुसैनी वाला के पास फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा। ये निश्चित रूप से देश के और लोकतांत्रिक देश के, गणतांत्रिक देश के व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का कुत्सित षड्यंत्र है। देश का प्रधानमंत्री, देश के 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसकी सुरक्षा में सेंध के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हैरानी इस बात को लेकर है कि पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे से ठीक 24 घंटे पहले भी चेतावनी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि रोड ब्लॉक हो सकता है और अधिकारी डायवर्जन प्लान तैयार रखें। एडीजीपी की तीसरी चिट्ठी के मुताबिक किसानों की मूवमेंट पर पूरी नजर रखें, उन्हें किसी भी तरह से फिरोजपुर रैली को बाधित न करने दिया जाए। धरने की वजह से रोड ब्लॉक हो सकता है, इसलिए एडवांस में जरूरी ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार करें। लेकिन पंजाब सरकार और प्रशासन की तरफ से किसी तरह का डायवर्जन प्लान तैयार नहीं किया गया था। अगर ऐसा होता तो पीएम मोदी काफिले में ना फंसते। इस बीच खुलासा हुआ है कि बीकेयू क्रांतिकारी संगठन ने पीएम मोदी का काफिला रोका था और संगठन के चीफ सुरजीत सिंह फूल ने दावा किया है कि उन्हें एसएसपी फिरोजपुर से पीएम मोदी के रूट की जानकारी मिली थी। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ सरकार के अफसरों की तरफ से 3 बार वैकल्पिक रूट बनाने की वार्निंग को बार बार क्यों नजरअंदाज किया गया? क्योंकि ये चेतावनी खराब मौसम और रैली में 1 लाख की भीड़ जुटने के आधार पर जारी की गई थी। इसके बावजूद न तो अफसरों ने ट्रैफिक के निर्देश माने और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, और पीएम मोदी की सुरक्षा में भयानक चूक हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।